कोई भी सरकार किसी कामयाबी को भुनाना चाहेगी और भुनाती भी है, लेकिन जिस वक्त इसरो के YouTube चैनल पर 70 से 80 लाख लोग लाइव देख रहे थे, यह बहुत बड़ी संख्या है। आप इसरो के YouTube पर जाएंगे तो इस प्रसारण को अब तक 7 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। गोदी मीडिया के इस दौर में लोग चैनलों की तरफ नहीं गए, इसरो के YouTube की तरफ गए देखने के लिए। यह मामूली संख्या नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से लाखों करोड़ों लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने नहीं आए थे। वे चंद्रयान तृतीया और अपने वैज्ञानिकों को देखने और सुनने आए थे, लेकिन अंतिम चरण में उन्हें पहले मोदी को देखना पड़ा, फिर साथ साथ चंद्रयान तृतीया को। प्रधानमंत्री मोदी को हम मीडिया में, सोशल मीडिया में रोज देखते हैं, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में तो हर दिन देखते हैं, रात के वक्त भी देखते हैं। क्या उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी का उस स्क्रीन पर आना जरूरी था जिस पर भारत और दुनिया चंद्रयान तृतीय को उतरते हुए देख रही थी, देखना चाहती थी? अगर यह इतना ही सामान्य था तो प्रधानमंत्री से पहले उस स्क्रीन पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पी वुरुमुथुवेल भी आ जाते, उसी तरह से आधे आधे स्क्रीन पर। मगर लैंडिंग के समय, पूरे प्रसारण के समय किसी का चेहरा नहीं है, केवल चंद्रयान तृतीय है और गति और रफ्तार की जानकारियां हैं। लेकिन अंतिम चरण में चंद्रयान तृतीय का एक छत्र राज खत्म कर दिया जाता है, उसे अपनी जगह प्रधानमंत्री मोदी के साथ बांटनी पड़ती है। द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन ने ट्वीट किया है कि इसरो ने शानदार कवरेज उपलब्ध कराया है, लेकिन जब दर्शक चमत्कारिक लैंडिंग देखने के लिए उतावले थे, तब चांद से आने वाली कैमरा फीड की जगह हमें मोदी की तस्वीर दिखाई गई, वो भी एक एनिमेटेड लैंडर के साथ। और तब तक मोदी स्क्रीन पर रहे जब काउंटर 0-0 पर हिट करता है। भारतीय उस जादुई क्षण को पूरी तरह देख ही नहीं सके। चंद्रयान तृतीय उतर रहा है, आप किसी भी स्क्रीन पर उसे ही उतरता हुआ देखना चाहेंगे, लेकिन उस स्क्रीन का बंटवारा हो गया और आधे हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी को रख दिया गया। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी किसी रैली में भाषण दे रहे हैं और पीछे से चंद्रयान तृतीय चला आ रहा है। यही नहीं, आप उस वक्त प्रधानमंत्री के भाषण को भी याद कीजिए, फिर से जाकर सुनिए कि किस तरह से वे मेरे परिवारजनों से शुरू करते हैं। अमृतकाल, अमृत वर्षा, प्रथम प्रभा, धरती पर संकल्प, चांद पर साकार जैसे वाक्यों को बनाते हुए भाषण देने लग जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने G20 से भी जोड़ दिया। शब्दों के चयन से लग रहा था कि उसी भाषण को दोहरा रहे हैं जो चुनावी रैलियों से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोलते रहते हैं। आप एक बार खुद से उनके भाषण को सुनिए और अपनी राय रखिए। अब आप यह वीडियो देखिए। 10 मिनट का भाषण जैसे काफी नहीं था। इसके बाद इसरो के चेयरमैन को बधाई देने का वीडियो आता है, जिसमें प्रधानमंत्री बहुत ही अनौपचारिक अंदाज में खड़े होकर इसरो के चीफ से बात कर रहे हैं। खुशी के मौके पर इन बातों का ध्यान नहीं रहता, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। यह वीडियो क्यों आया? क्या इसलिए कि बाद में ध्यान आया होगा कि 10 मिनट का भाषण हो गया, मगर वैज्ञानिकों का जिक्र बीच में और आखिर में आया, जो शुरू में आना चाहिए था, सबके नाम के साथ आना चाहिए था। लेकिन 10 मिनट के भाषण में किसी का नाम नहीं था। इसकी भरपाई के लिए क्या यह वीडियो आया या वाकई फोन पर अलग से बधाई देने की जरूरत महसूस की गई? इसके बाद तो नितिन गडकरी का भी बधाई देते हुए वीडियो आ गया। 10 मिनट के उस भाषण का अध्ययन कीजिए। क्या प्रधानमंत्री को अपना भाषण वैज्ञानिकों के नाम और उनके काम के उल्लेख के साथ शुरू नहीं करना चाहिए था? उनके भाषण की शुरुआती पंक्तियों को मैं दोहरा रहा हूं। वे कहते हैं और मैं पढ़ रहा हूं कि जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीवी चेतना बन जाती हैं। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जय घोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृतकाल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा कि इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा समाप्त होता है।
यह हिस्सा जो मैंने पढ़ा है वो कुल 2.5 मिनट का है। इसमें एक बार भी इसरो का जिक्र नहीं है, एक बार भी किसी वैज्ञानिक का जिक्र नहीं है। भाषण के बीच में उन्हें वैज्ञानिकों का ध्यान आया होगा जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, और मैं उनके ही शब्द पढ़ रहा हूं, कि मैं चंद्रयान टीम को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। इसमें भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और इसरो के चेयरमैन किसी का नाम नहीं है, केवल टीम का उल्लेख करते हैं। लगता है कि भाषण के लिए जो तैयारी की गई थी वो वैज्ञानिकों के हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से और वोटर के हिसाब से की गई थी। आखिरी पंक्ति में प्रधानमंत्री फिर से कहते हैं, जो मैं दोहरा रहा हूं, कि एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भाषण खत्म होता है। वैज्ञानिकों को इस दौर में विज्ञान के पेज पर ही जगह मिल जाए बहुत है, वैसे मीडिया में अब इसका पेज भी नहीं है। अब यह तय हो चुका है, उन्हें जब भी जगह मिलेगी प्रधानमंत्री के साथ या मुख्यमंत्री के साथ। बीजेपी भी इस पूरे मौके को मोदी मोदी में बदल रही है। गोदी मीडिया बाकी कमी पूरी कर ही दे रहा है। हमें देखना चाहिए कि राजनीति ने वैज्ञानिकों की कामयाबी को कैसे देखा और राजनीतिक पोस्टरों में वैज्ञानिकों को कितनी जगह मिली है और नेताओं को कितनी। आप बीजेपी के इस पोस्टर को देखिए, भारत चांद पर पहुंच गया है, चंद्रयान तृतीय पीछे है और सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी हैं। उनका चेहरा और फोटो का आकार चंद्रयान तृतीय से भी बड़ा है। बीजेपी लाइव के ट्विटर हैंडल से मिले इस पोस्टर में लिखा है कि आंसू से आसमान तक। इसमें भी आधी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जो रोते हुए के शिवन को ढाढ़स बंधा रहे हैं, और बाकी आधे हिस्से में चंद्रयान तृतीय को जगह मिली है। इस तीसरी तस्वीर में आधे हिस्से में अकेले प्रधानमंत्री हैं और बाकी के आधे में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। यह उस वक्त की तस्वीर है जब चंद्रयान तृतीय सतह पर उतरा था और स्क्रीन पर प्रधानमंत्री आ गए थे, वही छा गए थे। यह पोस्टर भी हमने ट्विटर पर बीजेपी लाइव के हैंडल से लिया है। इसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है, केवल चंद्रयान की तस्वीर है और इसरो को बधाई दी गई है। और अब वो एनिमेशन देखिए जो बीजेपी की तरफ से जारी हुआ है। यह एनिमेशन बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। इस एनिमेशन में चंद्रयान तृतीय की कामयाबी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ा गया है, बल्कि इस पूरे एनिमेशन में चंद्रयान और वैज्ञानिकों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी प्रधान हैं। नाकामी निराशा नहीं, जीवन का सबक देती है। ठोकर खाकर ही इंसान संभल पाता है। सोना तपता है तभी कुंदन बन पाता है। संघर्ष की आग में जले हैं, अब खुशियों की बरसात है। ये देश कल भी आपके साथ था, ये देश आज भी आपके साथ। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए गौरवान्वित होने के लिए अवसर देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हार्दिक अभिनंदन, जिनके कुशल नेतृत्व में देश सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अलग अनोखी पहचान बना रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का मंत्र पर खरा उतर रहा है। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। बीजेपी के उपाध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आपको देखना चाहिए। उसमें वे जब भी बधाई देते हैं अपने वीडियो बयान में, पहले मोदी जी को देते हैं, फिर इसरो के वैज्ञानिकों को देते हैं। आप खुद सुनिए कि कितनी बार मोदी जी का नाम लेते हैं और कितनी बार वैज्ञानिकों का। कम से कम इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ का नाम ही ले लेते। बधाई सारे देशवासियों को, बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ है। इसरो के सारे वैज्ञानिकों को बधाई। भारत आज दुनिया के उन सर्वश्रेष्ठ देशों में हो गया जिन्होंने चांद पर न सिर्फ दक्षिण ध्रुव पर
लैंडर को उतारा है, बल्कि स्पेस में एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी का निर्वहन किया है। मैं समझता हूं मोदी जी का नेतृत्व, साइंटिस्ट का प्रयास आज भारत को गौरवान्वित कर रहा है। ये अमृत काल में जो मोदी जी ने संकल्प लिया था सारा देश को, उसकी पहली सीढ़ी हम चले हैं। मैं मोदी जी को बधाई देता हूं, इसरो के सारे वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं और सारे देश की जनता को बधाई देता हूं कि ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण है जो मोदी जी के नेतृत्व में हम सब सफल होते हुए देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है। वैसे आम लोग बहुत खुश हैं, भावुक हैं, छंद लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, लतीफे भी बना रहे हैं। आम जनता के बीच इस कामयाबी का गजबी उत्साह देखने